बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो। नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों का साथ मांग लिया। कहा कि नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। पीटीआई के कारकुन उनका साथ दें, इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। ये भी कहा कि हम पर कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। क्या लाहौर की किस्मत में यही चेहरे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का खिताब। कहा कि 2018 से 2022 तक लाहौर में ज़बरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने लाहौर शहर तबाह कर दिया। जहां सुबह सड़कें धुलती थीं वहां कचरा उठाने वाले भी नहीं। इसराइली काबीना में इख्तिलाफात शदीद। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोला। सूरत हाल तकरीबन हाथापाई तक जा पहुंची। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर बरहम मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को शैतान का चेहरा करार दे दिया। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने के भी इल्ज़ाम। इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। अमेरिका में शदीद ठंड से अमवात की तादाद 83 हो गए। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में सड़कों पर फिसलन, पैदल चलना भी दुश्वार। कई इलाकों में ट्रैफिक हादसा। अमेरिकी रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी के बायस झील जम गई। अमेरिकी महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। रवा माली साल की पहली छमाही में ईरान से दरामदाद 16% बढ़ गई। जुलाई तक दिसंबर 2023 के दौरान ईरान से दरामदाद 48 करोड़ 72 लाख डॉलर रही। दोनों ममालिक ने 2028 तक दो तरफा तिजारत 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। साइफर केस में अंबानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने अदालती बयान में अपनी राय का हिस्सा शामिल नहीं किया जो उन्होंने 164 के बयान में शामिल किया था। प्रोसिक्यूटर और वकला के मुताबिक आजम खान ने अदालती बयान में कहा कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर की कॉपी अपने पास रखी और कहा गुम हो गई। साइफर की कॉपी वजारत खारजा में वापस नहीं भेजी गई। साबिक वजीर आजम ने माना कि ये तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन फिर अवाम के सामने एक कागज़ लहराया। अडयाला जेल में हुई साइफर केस की समाअत में आजम खान ने बयान दिया कि साबिक वजीर आजम ने जब साइफर को देखा तो बहुत पुरजोश हो गए। कहा कि अमरीकी हुक्काम ने बड़ा ब्लंडर किया है। साइफर को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बयान पर रद्द-ए-अमल में बानी तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है कि 164 के बयान की अहमियत नहीं, अदालत के रूबरू जो बयान कलमबंद करवाया है उसी पर बहस होगी, वो तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। साल 2021-22 में स्कूल न जाने वाले बच्चों से मुतल्लिक शुमारियाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद के लिहाज से पंजाब का पहला नंबर है। पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज करार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात की जरूरत पर जोर। शोएब मलिक के सना जावेद से शादी के ऐलान के बाद सानिया मिर्जा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नई जिंदगी शुरू करने पर साबिक शौहर शोएब मलिक के लिए सानिया मिर्जा का नेक ख्वाहिशात का इजहार। वालिद इमरान मिर्जा ने सानिया की फैमिली और टीम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सानिया मिर्जा ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा आवाम की आंख से दूर रखा है। आज ज़रूरत के मुताबिक वो ये बताना चाह रही हैं कि शोएब और उनके दरमियान तलाक को चंद माह हो चुके हैं। परिस्तारों और खैरखाहों से ज़िंदगी के इन हसास लम्हात में ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक अफवाहों और कयास आराइयों से इज्तनाब करने और उनके हक़ राज़दारी का एहतराम करने की अपील। गुज़िश्ता रोज़ सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने इस बात की वजाहत की थी कि उनकी बेटी ने शोएब से खुला ली है। साबिक कप्तान शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की सोशल मीडिया पर धूम। मंचलों की जानिब से मीम्स की भरमार। क्रिकेट स्टार बाबर आजम को बिना बख्शा। शोएब ने दूसरी शादी कर ली, आप कब करेंगे?
मीम्स का स्टार बैटर से सवाल, बाबर आजम की सर पकड़कर तस्वीर भी वायरल। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बाबर आजम की शादी से मुतालिक खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी लिए बगैर बांग्लादेश आने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस बीपीएल में शिरकत से महरूम हो गए। बीपीएल टीम चिट्टोग्राम चैलेंजर्स के तर्जुमान कहते हैं कि एनओसी के बगैर हारिस को खिलाया नहीं जा सकता, जबकि पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला का कहना है कि हारिस 1 साल में 2 लीग्स खेल चुके हैं। वो इजाज़त लिए बगैर बांग्लादेश गए थे। मोहम्मद हारिस ने जुलाई में कनाडा में ग्लोबल लीग और अगस्त में लंका प्रीमियर लीग में शिरकत की थी। बानी पीटीआई जेल में 5 स्टार होटल के मजे ले रहे हैं, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। नून लीग के राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि ये बाहर जाकर कहते हैं कि एयर कंडीशन उतरवा दूंगा। हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, असेंबली में 7-7 सीटें होती हैं। उन्होंने कभी हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। मुल्क पर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसके मिजाज में ही जमहूरियत नहीं थी। वो शख्स उसी जगह बैठा है जिसका वो हकदार है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, मसाइल के हल के लिए कम अज़ कम सादा अक्सरियत ज़रूर दी जाए। एहसन इकबाल का गुस्सा साबित करता है कि नवाज शरीफ मुबाहिसे में बिलावल भुट्टो जरदारी से हार जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा कि नवाज शरीफ को चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ टीवी पर मुबाहिसा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उनके मुखालिफ आवाम की अदालत में खुद को पेश करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी फलाही मंशूर ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। इससे पहले एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करें। बिलावल ने जबान ठीक न की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल को वार्निंग देते हैं कि नून लीग के कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल लाड़काना का नारोवाल से मुआवजा कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूँ। एमकेएम पाकिस्तान का बाकी जना कराची में ताकत का मुजाहरा। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जलसे ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची वालों ने पीपल्स पार्टी की 22,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। शर्म की बात है कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आता है। आवाम की कम तादाद ने एमकेएम का जलसा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी का बयान, कहा कि एमकेएम की दहशतगर्दी खत्म होने के बाद कराची तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। कराची में गंदगी इसलिए होती थी क्योंकि मुतहिदा वाले सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें खा जाते थे। लाहौर में NA 127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा, कहा कि बाकी की इंक्वायरी के लिए GIT तश्कील दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से मुखालिफिन के औसान खता है। कराची के इलाके कोरंगी में नौजवान कत्ल केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक तीसरे मुलजिम ने फायरिंग की और लाश ठिकाने लगाई। उसामा के कत्ल में मुलव्विस 2 दोस्त पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उसामा के 2 दोस्तों ने पैसे देकर तीसरे मुलजिम को प्लान में शामिल किया। कत्ल केस से मुतल्लिक चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। उसामा मायूं वाले रोज़ अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया, फिर जिंदा वापस नहीं लौटा। और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई सिंध के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद है। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। M14 हकला से कोट बेलिया तक बंद है।